हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम राजकुमार विश्वकर्मा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रिक्रूटमेंट आया हुआ है। मैनेजर के पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है। 1000 प्लस यहाँ पर वैकेंसीज है एंड देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजर्स इन मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2 इन मेन स्ट्रीम एंड देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग 1 जुलाई 2023 से 15 जुलाई 2023 तक फिलअप कर सकते हो। टोटल 1000 पोस्ट है, जिसमें देख सकते हो कैटेगरीज वाइज आप लोग चेक कर सकते हो एंड अदर यहाँ पर क्या आपको मतलब इससे रिलेटेड और भी जो डिटेल है, जैसे क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है, तो आप लोग इसी नोटिफिकेशन में देख सकते हो। यदि आपके पास कोई डिग्री है एंड उसके साथ CIIB है एंड उसके बाद नीचे यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, जैसे 3 साल का एक्सपीरियंस है, एज एन ऑफिसर होना चाहिए किसी भी PSB प्राइवेट सेक्टर बैंक में या फिर RRB में, या फिर 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए क्लर्क के पोस्ट पे किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक या फिर RRB में, तब आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो। एंड आगे और भी यहाँ पर डिटेल दी हुई है, तो इसके लिए आप लोग नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो। अभी हम लोग जानेंगे इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। इसके लिए आपको इस वेबसाइट पर आना होगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वेबसाइट पर आने के बाद सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए राइट साइड में आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का देख सकते हो एक बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा, जहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग भरोगे एंड उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको देख सकते हो, आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम डालना है। देखो, नाम में भी आपको फर्स्ट नेम डालना है। ये 2-3 वर्ड है, तो यहाँ पर पहले फर्स्ट नेम डालोगे एंड फिर यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम दोबारा से डाल के कंफर्म करना होगा। यदि आपके नाम में मिडल नेम है तो मिडल नेम डालोगे यहाँ पर एंड उसके बाद दोबारा से डाल के कंफर्म करोगे एंड उसके बाद यहाँ पर सिंपली लास्ट नेम डालोगे एंड लास्ट नेम डालने के बाद आप लोग कंफर्म करोगे। यदि आपके नाम में सिर्फ एक ही वर्ड है, तब आपको उसको सिंपली फर्स्ट नेम में डाल के आगे बढ़ जाना है। नीचे आपका पूरा नाम लिख कर आएगा, इसको आपको अपने ID कार्ड एंड क्लास 10th के मार्कशीट से मैच करना है, यानी सर्टिफिकेट से, एंड उससे एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। देख सकते हो यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका नाम है वो आपके ID कार्ड एंड सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, दोबारा से यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल के कंफर्म करना है। यदि आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी डाल सकते हो। फिर नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको अपना ईमेल ID डालना है। ईमेल ID डालते वक्त एक चीज़ आपको ध्यान देना है, ईमेल ID में आपको सिंपली, जैसे मेरा एक ईमेल ID है फॉर CS साइबर सोल्यूशन, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फॉर CS साइबर सोल्यूशन एंड उसके बाद क्या करूंगा, मैं यहाँ पर @ नहीं लगाऊंगा। @ यहाँ पर देख सकते हो बीच में आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर सिंपली डोमेन सेलेक्ट कर लूंगा @gmail.com एंड उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो दोबारा से मुझे ईमेल ID कंफर्म करना है। यहाँ पर मैं अपना पूरा ईमेल ID लिखूंगा, देख सकते हो फॉर CS साइबर सोल्यूशन @gmail.com। नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको एक कैप्चा दिखाई देगा, सिंपली एक कैप्चा यहाँ पर डालोगे। डालने के बाद राइट साइड में नीचे देख सकते हो सेव एंड नेक्स्ट का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आप लोग सेकेंड स्टेप पर आओगे, जहाँ पर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर आपको जनरेट होकर मिल जाएगा एंड एक पासवर्ड भी मिल जाएगा एंड सेम डिटेल आपको SMS के थ्रू मोबाइल नंबर पर भी रिसीव हो जाएगा। फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए यहाँ पर देख सकते हो चूज फाइल का एक बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप लोगों को फोटोग्राफ सिलेक्ट करके अपलोड कर लेना है। इसके लिए जहाँ पर भी आपने फोटोग्राफ रखा हुआ है सिंपली वहाँ सेलेक्ट करोगे। अब देखो फोटोग्राफ का साइज क्या होना चाहिए, उसके लिए यहाँ पर गाइडलाइन आ रहा है, सिंपली यहाँ पर इस पर आप लोग क्लिक करोगे। न्यू टैब में आपका एक पूरा PDF ओपन होगा, जिसमें आपको गाइडलाइन बताया गया है कि फोटो जैसे क्या है, फोटोग्राफ रिसेंट होना चाहिए, कलर पिक्चर होना चाहिए एंड वाइट बैकग्राउंड पे होना चाहिए, या फिर प्रीफर किया गया है कि वाइट बैकग्राउंड हो तो ज़्यादा बेटर होगा। एंड नीचे यहाँ पर सिग्नेचर का भी डिटेल दिया गया है। साइज की बात करें तो यहाँ पर फोटो का जो साइज है वो बताया गया है 20 से 50 KB के बीच में एंड जो सिग्नेचर का साइज है वो 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। अपलोड करने के लिए वही सेम प्रोसेस है, चूज फाइल वाले बटन पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यदि फोटो का साइज सही होगा तो यहाँ पर फोटोग्राफ अपलोड हो जाएगा। उसका नीचे यहाँ पर देख सकते हो एक डिक्लेरेशन मांग रहा है, सिंपली इस पर यहाँ पर एक बॉक्स है, इसको टिक करके इसको कंफर्म कर देना है। फिर यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर के लिए भी सेम प्रोसेस है, यहाँ पर सिग्नेचर सिलेक्ट करोगे। सिग्नेचर का साइज सही रहेगा तो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। नीचे यहाँ पर सिग्नेचर भी आपको कंफर्म कर देना है। उसके बाद यहाँ पर सिंपली फिर राइट साइड में नेक्स्ट का बटन है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग नेक्स्ट पेज पर आओगे, जहाँ पर डिटेल्स लिख कर आएगा एंड इसमें आपको सबसे पहले बेसिक डिटेल देना है। बेसिक डिटेल में आपको कैटेगरी बताना है, किस कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हो, जनरल, OBC, SC ST, जो भी आपका कैटेगरी है उसको सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आप लोग 40% या फिर उससे अधिक % के साथ विकलांग हो। यदि हाँ तो यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। यदि आप लोग इसको यस करते हो तो यहाँ पर देखते हो टाइप ऑफ डिजेबिलिटी बताना पड़ेगा एंड परसेंटेज वगैरह का डिटेल देना पड़ेगा एंड अदर डिटेल भी आपको देना पड़ेगा। मैं अभी इसको नो करता हूँ, लेकिन यदि आप लोग डिजेबल्ड हो, विकलांग हो, उस केस में इसको यस करोगे एंड अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डिटेल्स फिल करोगे। यदि आपको कोई पर प्रॉब्लम आएगी तो नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर यहाँ पर देख सकते हो क्या पूछ रहा है कि आप लोग स्पेसिफिक किसी प्रकार का स्पेसिफिक डिजेबिलिटी है जिसके कारण यहाँ पर आपको देख सकते हो एग्जाम के लिए यहाँ पर
देख सकते हो यहाँ पर बताया गया, मतलब कि आप लोग स्पेसिफिक कोई डिजेबिलिटी है तो आपको हेल्प चाहिए, जो एग्जाम लिखने में आपको प्रॉब्लम होगा। यदि हाँ तो इसको यस करोगे, एंड यस करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बोल रहा है यदि आपको कोई कंपनसेटरी टाइम देख सकते हो चाहिए, यानी कुछ अलग से टाइमिंग वगैरह चाहिए तो उसके लिए यस नो कर सकते हो, या फिर आपको स्क्राइब चाहिए यानी स्क्राइब का सर्विस चाहिए तब भी आप लोग इसको यस कर सकते हो। तो ये सब यदि आपके लिए एलिजिबल है तब आप लोग यस करोगे, नहीं तो सिंपली इसको नो करोगे। उसके नीचे आ रहा पूछ रहा है कि आप लोग ऐसे फैमिली मेंबर के चाइल्ड हो या ऐसे फैमिली से के चाइल्ड हो या फिर फैमिली मेंबर हो जो कि 1984 के राइट्स में मारे गए थे, यदि हाँ तो यस करोगे, नहीं तो फिर इसको नो करोगे। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि आप लोग एक्स सर्विसमैन हो, यदि आप लोग एक्स सर्विसमैन हो तो यस करोगे। एक्स सर्विसमैन का मतलब कि आप लोग आर्मी नेवी एयरफोर्स में इसके पहले काम कर चुके हो, किसी भी पोस्ट पर कार्यरत रह चुके हो, यदि हाँ तो यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि आप लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हो करेंटली प्रेजेंट में, यदि आप लोग इस सीबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हो तब आप लोग इसको यस करोगे। यदि यस करोगे तो फिर आपको यहाँ पर नीचे पीएफ नंबर वगैरह देना पड़ेगा, मैं अभी नो करता हूँ। फिर यहाँ पर पूछ रहा है धर्म कौन सा है आपका, अपने अकॉर्डिंग अपना धर्म चूज करोगे। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि आप लोग जिस धर्म से बिलोंग करते हो माइनॉरिटी में आता है, यदि यहाँ तो यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। फिर यहाँ पर सिटीजनशिप पूछ रहा है, इंडियन अपने अकॉर्डिंग आप लोग चूज करना, मैं इंडियन चूज कर लेता हूँ, यदि अदर तो फिर आप लोग अपने अकॉर्डिंग अदर चूज कर सकते हो। यहाँ पर सेंटर चूज करना है एग्जाम सेंटर, तो जहाँ पर भी आप लोग एग्जाम सेंटर चूज करना चाहते हो सिंपली एग्जाम सेंटर चूज करोगे। फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर डेट मंथ एंड उसके बाद यहाँ पर ईयर आप लोग चूज करोगे। तो देख सकते हो मैं डेट मंथ ईयर चूज कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर जेंडर पूछ रहा है, मेल फीमेल अपने अकॉर्डिंग चूज करोगे। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका कोई जुड़वा भाई बहन है, यदि हाँ तो यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। यदि आप लोग इसको यस करते हो तो यहाँ पर अपने जुड़वा भाई का या फिर बहन का नाम बताओगे, फिर उसका जेंडर बताओगे। मेरे केस में नो है तो मैं नो करता हूँ। फिर यहाँ पर आपका मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, यदि आप लोग का शादी नहीं हुआ तो अनमैरिड, यदि शादी हो गया तो मैरिड टिक करोगे। चलिए मैं अनमैरिड टिक करता हूँ। यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम, यहाँ पर आपको अपने मदर का नाम बताना है। फिर यहाँ पर स्पाउस नेम पूछ रहा है, तो यदि आप लोग मैरिड हो तो उस केस में आपको अपने वाइफ या फिर हस्बैंड का नाम यहाँ पर बताना पड़ेगा। फिर नीचे आओगे तो यहाँ पर कोरेस्पोंडेंस एड्रेस बताना है। कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि कम्युनिकेशन एड्रेस, वर्तमान पता यहाँ पर बताना है। वर्तमान एड्रेस में आपको सिंपली यहाँ पर एड्रेस 1 बताना है, फिर एड्रेस 2, एड्रेस 3 भी यदि आपका एड्रेस में है तो उसको लिख सकते हो, या तो सिंपली यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बताओगे किस डिस्ट्रिक्ट में हो अभी आप लोग वर्तमान में। ये जो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस होता है वही एड्रेस होता है जहाँ पर अभी आप लोग वर्तमान में हो। उसके बाद यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करोगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पिन कोड डालोगे। पिन कोड डालने के बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर अस्थाई पता बताना है, परमानेंट एड्रेस बताना है। परमानेंट एड्रेस का मतलब जहाँ के आप लोग अस्थाई रहने वाले हो। यदि आपका वही एड्रेस रहेगा जो ऊपर आपने फिल किया तो यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स है, इसको टिक करो। टिक करने के बाद देख सकते हो ऊपर वाला एड्रेस नीचे फिलअप हो जाएगा। लेकिन यदि आपका ये एड्रेस अलग रहेगा तो उस केस में आप लोग अलग से फिल करोगे। फिर यहाँ पर पूछ रहा है किस एड्रेस पे आप लोग जीएसटी इनवाइसिंग करवाना चाहते हो, तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग चूज करोगे। मैं परमानेंट एड्रेस चूज करता हूँ। उसके बाद नीचे यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर यदि आपके फॉर्म में कोई एरर होगा यहाँ पर नीचे लिख कर आ जाएगा, एंड ऊपर जहाँ जहाँ पर एरर होगा इस प्रकार से बता दिया जाएगा कि यहाँ पर आपने अभी नहीं फिल किया है, फिर कुछ गलत फिल कर दिया है। तो वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करके एक बार आपका सभी कुछ सही होगा तो वेरीफाइड सक्सेसफुली आ जाएगा, एंड उसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आप लोग आ जाओगे एजुकेशनल एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज सेक्शन पे, जहाँ पर आपको एजुकेशनल डिटेल देना है, एक्सपीरियंस डिटेल देना है, एंड उसके साथ साथ कौन कौन सा लैंग्वेज आप लोग जानते हो उसका डिटेल देना है। सबसे पहले ग्रेजुएशन में आपने क्या किया हुआ है, आर्ट्स से ग्रेजुएट हो या फिर साइंस से हो या फिर कॉमर्स से हो, तो जो अपने अकॉर्डिंग आप लोग चूज कर लोगे। फिर यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग पूछ रहा है, ये आपको सर्टिफिकेट पर देखने को मिलेगा। डेट ऑफ पासिंग बताने के बाद यहाँ पर आपको परसेंटेज बताना पड़ेगा, कितने परसेंट से आपने ग्रेजुएशन पास किया है। फिर यहाँ पर क्लास बताओगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखो बोला गया है कि यदि आपके पास कोई हायर क्वालिफिकेशन है तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्रीफरेंस मिलेगा, यानी कि उसका फायदा आपको मिल सकता है। यदि आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट हो या फिर कोई अदर यहाँ पर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह है तो उसका डिटेल आप लोग जरूर यहाँ पर डाल दीजिएगा, उससे आपको फायदा होने वाला है। फिर यहाँ पर सर्टिफिकेशन पूछ रहा है, तो यदि देखो CAIIB जैसा कि मैंने बताया था मैंडेटरी है, तो फिर उसको भी यहाँ पर सिलेक्ट करोगे, एंड उसका भी यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग यहाँ पर सिलेक्ट करोगे, एंड उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो डेट ऑफ पासिंग आप लोग सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद उसका भी यहाँ पर परसेंटेज बताना है, एंड उसके बाद यहाँ पर क्लास वगैरह बताना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। नीचे आओगे यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज है, यानी चलाना एंड ऑपरेट करने का जो आइडिया हो आपके पास है, यानी कि आइडिया नहीं मतलब नॉलेज है, कंप्यूटर चला लेते हो। यदि हाँ तो इसको फिर यस करोगे। फिर यहाँ पर डिटेल दोगे, मतलब यदि कोई आपने कोर्स वगैरह किया हुआ है तो सिंपली उसका नाम यहाँ पर लिख दोगे। यदि कोई हायर कोर्स है तो उसके डिटेल आप लोग यहाँ पर दोगे।
फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि आपके पास मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस है एज एन ऑफिसर, यानी कि ऑफिसर के पोस्ट पे किसी भी पीएसपी या फिर प्राइवेट या फिर आरआरबी मतलब प्राइवेट बैंक में या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक में या फिर रूरल रीजनल बैंक यानी कि आरआरबी में। यदि आपके पास मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस है तो इसको यस करोगे। यदि इसको आप लोग नो करते हो तो फिर नीचे वाला एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, यानी कि मिनिमम 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए क्लर्क, यानी कि क्लर्क के पोस्ट पे किसी भी पीएसपी या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक या फिर आरआरबी में। तो दोनों में से जो जिस भी पोस्ट पे आपके पास एक्सपीरियंस है उसको यस करोगे, बाकी दूसरे को आप लोग नो करोगे। यदि दोनों है तो दोनों को यस कर सकते हो। फिर नीचे आओगे तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना पड़ेगा। तो चलिए मेरा आरआरबी, तो मैं आरआरबी चूज कर लेता हूँ। फिर एम्प्लॉयर का नाम, यानी किस बैंक में थे। यदि मैं यहाँ पर आरआरबी चूज करता हूँ यानी कि रूरल बैंक, तो रूरल बैंक में कौन सा रूरल बैंक है वो आप लोग बताओगे, उसका नाम सिंपली यहाँ पर लिखोगे। तो जो भी आपका बैंक है उसका नाम लिखोगे। फिर यहाँ पर डिजाइनेशन बताना है कि क्रेडिट ऑफिसर थे या फिर फॉरेन एक्सचेंज या फिर मार्केटिंग ऑफिसर, तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग बताओगे। फिर यहाँ पर डेट पूछेगा कब से कब तक आप लोग रह चुके हो, तो वो आपको डेट सिलेक्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। एंड डेट सिलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर देख सकते हो ये कब से थे, एंड उसके बाद यहाँ पर कब तक थे, तो यहाँ पर यानी कि फ्रॉम मतलब कि लास्ट डेट आपको बताना पड़ेगा। एंड उसके बाद नेचर ऑफ ड्यूटी बताना पड़ेगा। एंड उसके बाद यहाँ पर रीजन क्यों आपने छोड़ दिया था, तो यहाँ पर आपको सिंपली नेचर बताना पड़ेगा। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको रीजन बताना पड़ेगा। नेचर में क्या आप लोग बताओगे, मतलब उससे अकॉर्डिंग मतलब क्या करते थे आप लोग, उसका नेचर वगैरह बताओगे कि क्या काम वहाँ पे करते थे आप लोग एंड कैसा काम था, वो सब आप लोग उसका डिटेल आप लोग बताओगे। फिर यहाँ पर लैंग्वेज नोन, यानी कौन कौन सा लैंग्वेज आप लोग जानते हो। सपोज दैट मैं हिंदी जानता हूँ तो हिंदी लिखूंगा। फिर यहाँ पर इंग्लिश जानता हूँ तो मैं इंग्लिश लिखूंगा। अब देखो उतना ही नहीं, लैंग्वेज के साथ साथ उसका प्रीफरेंस देना है। रीड मीन्स हिंदी आप लोग पढ़ सकते हो, राइट मीन्स हिंदी आप लोग लिख सकते हो, स्पीक मीन्स हिंदी बोल सकते हो। उसी प्रकार से इंग्लिश रीड मीन्स पढ़ सकते हो, राइट मीन्स लिख सकते हो, स्पीक मीन्स बोल सकते हो। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आपको वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करना है। तो देख सकते हो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर बोल रहा है प्लीज चूज कर, यहाँ पर अभी बोल रहा है कि क्या मैं अभी वर्तमान में यहाँ पर काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो प्रेजेंटली वर्किंग, तो मैं यहाँ पर अभी इसको छोड़ चुका हूँ तो मैं इसको नो करूँगा, इस तरह से बोल रहा है। एंड यदि आप लोग कर रहे हो तब आप लोग इसको यस करोगे। अभी हम लोग नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं जहाँ पर हमारे फॉर्म का एक पूरा प्रीव्यू आएगा। प्रीव्यू में आपको सभी डिटेल्स मैच करनी है। जब अब तक आपने जो भी डिटेल्स फिल किया उसका एक प्रीव्यू है। यदि आपको इसमें लगता है कुछ सभी डिटेल्स मैच करने के बाद आपको कहीं पर मिस्टेक लगता है तो उस केस में हम लोग बैक जाकर उसको सही कर लेना। एंड यदि आपको सब कुछ सही लगता है तब यहाँ पर एक आई एग्री का बटन आ रहा है, इसको टिक करोगे। टिक करने के बाद नीचे राइट साइड में कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे क्लिक करोगे, एक पॉपअप आएगा, ओके करोगे। ओके करने के बाद आप लोग फिर अपलोड वाले सेक्शन पे आओगे जहाँ पर आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है एंड उसी के साथ एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आपको सभी डिटेल्स अपना लिखना है, बताना है कि आपने जो भी डिटेल्स दिया इस फॉर्म में वो सभी डिटेल्स सही है। एंड उसको डिक्लेयर करने के बाद उसको सिंपली सिग्नेचर वगैरह करके डेट वगैरह डाल के एंड उसको भी यहाँ पर अपलोड करना होगा। फिर यहाँ पर कैप्चा डाल के फिर यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग 6 नंबर स्टेप पर आओगे जहाँ पर आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करना आपके लिए इजी होगा क्योंकि ऑलरेडी आप लोग बैंकिंग एम्प्लॉई हो, तो उस केस में आपको पेमेंट कर लेना है। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। इतने दूर के फॉर्म में यदि आपको कहीं पर मिस्टेक होता है या फिर कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।